नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल में। चलिए दोस्तों, नज़र डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचारों पर और जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरें। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। प्रदेश में भ्रष्टाचार, गरीबी, भूखमरी, बिजली और पानी की किल्लत को खत्म करने के लिए योगी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। साथ ही इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी पूरी जानकारी भी आपको देंगे। इसके अलावा आज से प्रदेश में लगभग 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और चांदी के ताज़ा भाव क्या हैं, इसका अपडेट भी मिलेगा। मौसम के ताज़ा हालात भी बताएंगे। यूपी की सभी सरकारी योजनाओं, घोषणाओं और महत्वपूर्ण अपडेट्स को हम एक-एक करके विस्तार से समझेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, सरकार जिन जिन योजनाओं का लाभ आपको दे रही है, उनसे बाहर ना कर दिया जाए। इसके लत बहुत ज़रूरी है। क्या ये नियम आप पर लागू होंगे या नहीं, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए अब आपको आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरें तेज़ी से बताते हैं। यूपी में आज से बिजली बिल राहत योजना शुरू हुई है। मतलब जिनके ऊपर भारी भरकम बकाया है, वह अब रजिस्ट्रेशन करा दें तो किस्तों में बड़ी राहत मिलेगी। कई जगह लोगों को 100 सेंट तक छूट भी मिलेगी। सरकार बार बार कह रही है कि जल्दी रजिस्टर कराओ, नहीं तो बाद में दिक्कत बढ़ जाएगी। आयुष्मान कार्ड को लेकर सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। अब 25 दिसंबर तक लोग अपना कार्ड बनवा सकेंगे। एक बार कार्ड बन गया तो सरकारी और पैनल अस्पतालों में 5 लाख तक का इलाज बिल्कुल फ्री हो जाएगा। लोग अस्पतालों में लाइन लगा रहे। यूपी में महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी में बड़ी भर्ती निकली है। दवी पास लड़कियां भी आवेदन कर सकती हैं। गांव-गांव से महिलाएं जानकारी ले रही हैं, क्योंकि यह काम घर के पास रहता है और समय भी ठीक रहता है। कई परिवारों में इसे एक अच्छा मौका माना जा रहा है। बिजली बिल से परेशान लोगों के लिए एक और राहत आई है। सरकार ने बकायेदारों को मौका रजिस्ट्रेशन कर लें, इससे जुर्माना और अतिरिक्त चार्ज माफ होंगे। गांवों में लोग बिजली घरों पर पूछताछ कर रहे हैं। कई जगह लंबी लाइनें भी लगाएं। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग में आईपीएस अधिकारी को अध्यक्ष बनाने का फैसला हुआ है। सरकार का कहना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया मजबूत और पारदर्शी होगी। लोग ये देखकर हैरान भी हैं, क्योंकि आमतौर पर शिक्षा से जुड़े पदों पर शिक्षाविद बैठते हैं। लेकिन सरकार इसे सुधार का कदम बता रही है। यूपी में बीएलओ और वोटरों के लिए बड़ी राहत दी गई है। सर फॉर्म जमा करने की तारीख अब 11 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। कई लोग समय पर फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, तो अब उन्हें कुछ दिन और मिल गए हैं। ब्लोबीट होना चैन की सांस ले रहे हैं। यूपी वोटर लिस्ट सुधार के लिए एसआईआर फॉर्म की डेट बढ़ा दी गई है। लोग अपने नाम और पता अपडेट करा सकते हैं। कई लोग डर रहे थे कि फॉर्म भर ना सके तो नाम लिस्ट से कट जाएगा। अब उन्हें थोड़ा समय मिल गया है, जिससे पंचायतों और शहरी इलाकों में राहत की हवा है। दिसंबर में स्कूलों की छुट्टियों को लेकर नया कैलेंडर आया है। ठंड बढ़ने वाली है, इसलिए यूपी, एमपी और कई राज्यों में अलग अलग तारीखों पर विंटर ब्रेक रहेगा। माता पिता अपने बच्चों के लिए पहले से प्लान बना रहे हैं कि गर्म कपड़े, कंफर्ट और पढ़ाई कैसे मैनेज की जाए। सपा से टिकट लेने वालों के लिए अखिलेश यादव ने नया नियम बनाया है। अब टिकट उन्हीं को मिलेगा जो संगठन में सक्रिय हैं और लगातार काम कर रहे हैं। कई पुराने नेता परेशान हैं, जबकि कुछ नए चेहरे खुश हैं। पार्टी चाहती है कि 2027 चुनावों में मजबूत चेहरों को आगे लाया जाए। अमेरिका में 50% टैरिफ लगने से पीतल नगरी के कारीगर बहुत परेशान हैं। उनका कहना है कि काम लगभग ठप हो गया है और फैक्ट्रियों में आवाजाही भी कम हो गई है। कई परिवारों की रोजी रोटी इसी उद्योग से चलती है, इसलिए माहौल में निराशा है
और भविष्य को लेकर डर बढ़ गया है। प्राइवेट कंपनियों में काम करने वालों के लिए अच्छी खबर आई है। अब सरकार की अनुमति के बिना कंपनियां कर्मचारियों को हट नहीं सकेंगी। इससे नौकरी करने वाले लोगों में राहत है, क्योंकि अचानक मिलने वाले टर्मिनेशन से लोग बर्बाद हो जाते थे। इसलिए यूपी, एमपी और कई राज्यों में अलग अलग तारीखों पर विंटर ब्रेक रहेगा। माता पिता अपने बच्चों के लिए पहले से प्लान बना रहे हैं कि गर्म कपड़े, कंफर्ट और पढ़ाई कैसे मैनेज की जाए। सपा से टिकट लेने वालों के लिए अखिलेश यादव ने नया नियम बनाया है। अब टिकट उन्हीं को मिलेगा जो संगठन में सक्रिय हैं और लगातार काम कर रहे हैं। कई पुराने नेता परेशान हैं, जबकि कुछ नए चेहरे खुश हैं। पार्टी चाहती है कि 2027 चुनावों में मजबूत चेहरों को आगे लाया जाए। अमेरिका में 50% टैरिफ लगने से पीतल नगरी के कारीगर बहुत परेशान हैं। उनका कहना है कि काम लगभग ठप हो गया है और फैक्ट्रियों में आवाजाही भी कम हो गई है। कई परिवारों की रोजी रोटी इसी उद्योग से चलती है, इसलिए माहौल में निराशा है और भविष्य को लेकर डर बढ़ गया है। प्राइवेट कंपनियों में काम करने वालों के लिए अच्छी खबर आई है। अब सरकार की अनुमति के बिना कंपनियां कर्मचारियों को हट नहीं सकेंगी। इससे नौकरी करने वाले लोगों में राहत है, क्योंकि अचानक मिलने वाले टर्मिनेशन से लोग बर्बाद हो जाते थे। यूपी में मौसम करवट लेने वाला है। रात का तापमान तेजी से गिरेगा और कई जिलों में कोहरा बढ़ेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि दिसंबर की शुरुआत से असली ठंड महसूस होगी। लोग कोट स्वेटर निकाल रहे हैं और सुबह सुबह धुंध की वजह से ट्रैफिक भी थोड़ा धीमा हो सकता है। जेएनवी छठी की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी हो गया है। इस बार 80 सीटों के लिए 2500 से ज्यादा बच्चों ने आवेदन किया है। माता पिता बच्चों को तैयारी कराते खुद भी टेंशन में दिख रहे हैं। बच्चे सेंटर और रोल नंबर देखकर परीक्षा के लिए दिन का इंतजार कर रहे हैं। में एक अजीब हादसा हो गया। एक आदमी गोलगप्पा खा रहा था और अचानक उसका झबड़ा फिसल गया। आसपास वाले लोग घबरा गए और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरी ने कहा कि तेजी से मुंह खोलने या गलत तरीके से खाने से ऐसा हो सकता है। मामला चर्चा में है। अलीगढ़ में एक वलीमे में प्रतिबंधित मांस मिलने पर बड़ा झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि लोग आपस में भिड़ गए और एक चेयरमैन के बेटे और उसके दोस्त को भी पीटा गया। बाद में पुलिस पहुंची और मामला शांत कराया। इलाके में इसको लेकर काफी बड़ा बातें चल रही हैं। दिसंबर में यूपी का मौसम और सख्त होने वाला है। सीएम योगी ने सोमवार को बौद्ध भिक्षु भदंत एबी ज्ञानेश्वर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि समाज में शांति, करुणा और सद्भाव फैलाने में भिक्षु ज्ञानेश्वर का योगदान अतुलनीय था। कार्यक्रम में कई धार्मिक नेता और बौद्ध अनुयायी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने उनके विचारों को आत्मसात करने की बात कही। दिल्ली कार धमाके के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बीजीपी ने सभी जिलों को सख्त सुरक्षा उपाय अपनाने के निर्देश दिए हैं। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में चेकिंग तेज कर दी गई है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्यवाही हो सके। दिल्ली की घटना के बाद यूपी में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। अलीगढ़, आगरा और बरेली समेत कई जिलों में पुलिस गश्त बढ़ाई गई है। पुलिस अफसरों को निर्देश दिए गए हैं कि संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की पहचान तुरंत करें। सुरक्षा बल हर चौक और स्टेशन पर तैनात है। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी जिलों में भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां हर आने जाने वाले की जांच कर रही है। खुफिया इनपुट के बाद बीएसएफ और स्थानीय पुलिस संयुक्त गश्त कर रही है, ताकि किसी भी आतंकी गतिविधि को पहले ही रोका जा सके। उत्तर प्रदेश के 24 से ज्यादा जिलों में शीतलहर को लेकर 15 से 20 दिसंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आगरा, कानपुर और लखनऊ और बाराबंकी जैसे इलाकों में ठंड बढ़ने के आसार है। लोगों को बुजुर्गों और बच्चों की खास देखभाल करने की सलाह दी गई है। फरीदाबाद में गिरफ्तार संदिग्ध डॉक्टर शहीन शाहिद की जांच में लखनऊ कनेक्शन की बात सामने आई है। एजेंसियां अब यह पता लगा रही हैं कि यूपी में उसके कौन कौन से संपर्क थे।
बताया जा रहा है कि उसकी कार से AK-47 मिली है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां और सतर्क हो गई है। लखनऊ की महिला डॉक्टर शहीन शाहिद के खिलाफ पुलिस ने विस्तृत जांच शुरू कर दी है। उसकी कार से हथियार मिलने के बाद ATS और स्पेशल सेल दोनों सक्रिय है। अब यह जांच की जा रही है कि क्या डॉक्टर शहीन किसी आतंकी संगठन से जुड़ी थी या नहीं। आमली और लखीमपुर के 2 व्यक्तियों को RSS दफ्तर की सुरक्षा को लेकर उठाया गया है। इन दोनों से पूछताछ की जा रही है कि क्या वे किसी साजिश का हिस्सा थे। सूत्रों के मुताबिक कुछ संदिग्ध गतिविधियों पर इनका नाम सामने आया था, इसलिए पुलिस अब पूरी जांच कर रही है। लखीमपुर खीरी में संदिग्ध सुहेल के परिजनों को निगरानी में रखा गया है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने तक किसी को बरी नहीं किया जा सकता। वहीं सुहेल के माता पिता का दावा है कि उनका बेटा निर्दोष है और उसे झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है। लखनऊ और आसपास के इलाकों में तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। सुबह शाम सर्द हवाएं चल रही है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण फिलहाल ठंड में राहत के आसार नहीं है। मध्य प्रदेश की शीतलहर का असर अब उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में महसूस किया जा रहा है। बुंदेलखंड